साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे का असर आज पूरी दुनिया में सुर्खियां हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि आखिर वहां क्या हालात हैं। तालिबान के कब्जे के डर से देश का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुका है। पहले गवर्नर हाउस पर, फिर राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हर जगह तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ऐसे में वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों के जहन में आज भी 20 साल पहले के उस क्रूर शासन की तस्वीरें ताजा हो गई हैं। यही वजह है कि लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। विमान में चढ़ने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 6 तस्वीरें तबाही की, दहशत की गवाह है कि वहां किस तरीके से 20 साल बाद इतिहास दोहराया गया है। कैसे तालिबान ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और सूबे का मुखिया सूबा छोड़कर जा चुका है। तो अफगानिस्तान में बुरे हालात हैं। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। स्थानीय लोग अपने देश में ही कैद हो गए हैं। हालात बदतर हैं। तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। लोग किसी तरह अफगानिस्तान से निकलकर जाना चाहते हैं। लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। एक ही विमान में बैठने के लिए एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। ये तस्वीरें देखिए, दहशत है, डर है, क्योंकि 20 साल पहले गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच लोग रहते थे, दहशत के बीच रहते थे, जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तालिबान का राज है और इस तालिबान के राज में सिर्फ और सिर्फ दहशत है, डर है, गोले बारूद और बंदूक से बात होती है। लोग अपने आशियाने को, अपने घर को, अपने मुल्क को छोड़कर अब दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, सिर्फ जान बचाने के लिए। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ 20 साल बाद तालिबान राज रिटर्न हो चुका है। तो एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां तहां आपको सिर्फ डरे हुए लोग दिखाई देंगे। फ्लाइट में जैसे तैसे वो चढ़ना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, क्योंकि मालूम है अगर इस देश रहे तो अब जान नहीं बचेगी, और जहां बचेगी भी तो वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान के लिए ही होगी। यानी कि जिस तरीके से वो न चाहें वो उस देश को चला सकते हैं। गवर्नर हाउस की जो आज तस्वीरें सामने आई हैं, वहाँ बंदूक लिए तालिबानी लोग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तहाँ तालिबान के लोग गोलियां बरसा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आतंक की भाषा अब अफगानिस्तान में सुनाई दे रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर की है। नियम, कायदे, कानून सब तोड़कर अब सिर्फ सब एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं। अंदर पहुंचकर सिर्फ फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं ताकि अब दूसरे देश जाया जा सके, क्योंकि इस देश में अब सिर्फ डर का, दहशत का राज है, सिर्फ तालिबान का राज है, जहां पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोग अपने मन से अब नहीं रह सकते हैं। इन गोलियों के बीच, दहशत के बीच रहना होगा। इसीलिए और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि देश के मुखिया देश छोड़कर जा चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर सब देश छोड़कर भाग चुके हैं। आज अफगानिस्तान लाचार दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका का बयान, लाचार अफगानिस्तान, काबुल पर कब्जे से त्राहिमाम मचा हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब देश की सिर्फ और सिर्फ ये बेचारी बेबस जनता है जो अपनों को लेकर जहां तहां भागती दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान का एयरस्पेस बंद है। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हैं। शिकागो से दिल्ली लौट रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने रास्ता बदल दिया है। अफगानिस्तान एयरस्पेस में घुसने के बाद रास्ता बदला गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से रास्ता बदला गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एयरस्पेस यानी कि अब उनके आसमान से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है।
जो अफगानिस्तान के ऊपर आसमान है वहां से गुजरना भी मुश्किल है क्योंकि वो एयर स्पेस बंद है। काबुल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। शिकागो से दिल्ली लौट रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने अपना रास्ता बदला है। अफगानिस्तान एयर स्पेस में घुसने के बाद रास्ते को बदला गया। सुरक्षा कारणों की वजह से रास्ता बदल दिया गया है। तो जमीन से लेकर आसमान तक तालिबान की दहशत ये दिखाई दे रही है। इसी कारण एयर स्पेस बंद है और जो शिकागो से फ्लाइट दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की, उसने भी अपना रास्ता बदल लिया है। सरकार ने एयर इंडिया से कहा है कि वो काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए 2 विमानों को स्टैंड बाय पर रखे। एयर इंडिया ने काबुल से नई दिल्ली के लिए आपातकालीन ऑपरेशन के लिए एक दल तैयार किया है। एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल जाने वाली फ्लाइट अब रात 8:30 बजे की बजाय 12:30 बजे उड़ान भरेगी। तो आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने के लिए एयर इंडिया के 2 विमानों को बोला गया है। दिल्ली के लिए आपातकालीन ऑपरेशन काबुल से शुरू किया जा सकता है और एक दल तैयार किया जा रहा है। एयर इंडिया की दिल्ली से काबुल जाने वाली फ्लाइट 8:30 बजे जानी थी, लेकिन अब वो 12:30 बजे उड़ान भरेगी। तालिबान थोड़ी देर में बड़ी घोषणा कर सकता है। जी मीडिया को पता चला है कि तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने की घोषणा कर सकता है। अफगानिस्तान के पत्रकारों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि काबुल में इस वक्त सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया को जिस बात का डर कई दिनों से सता रहा था, वो डर आखिरकार रविवार को सच साबित हुआ। काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राज हो गया। काबुल ښار درنو او پیاوړي ولسه زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه तालिबान रिटर्न्स के कारण काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति है। हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। इस दहशत की पुष्टि करता ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान के आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का दावा है कि उसका न सिर्फ काबुल के 11 जिलों पर नियंत्रण हो चुका है, बल्कि अफगानिस्तान का कंट्रोल भी अब उसके ही हाथों में है। तालिबान ने इसीलिए अफगानिस्तान में जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करने की बात कही है और ये घोषणा भी की है कि अफगानिस्तान का नया नाम अब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। तालिबान भरोसा दिला रहा है कि काबुल में मौजूद राजनयिकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का टेरर किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, इसकी वाणी काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिली, जहां रविवार को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद ये भीड़ जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने को लेकर बेचैन दिखी। वहीं नाटो देशों ने फैसला लिया है कि काबुल पर सभी कॉमर्शियल उड़ानें निलंबित रहेंगी। काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब सिर्फ मिलिट्री के लिए होगा। इस बीच तालिबान को सत्ता हस्तांतरण के लिए अफगान नेताओं ने तालिबान से मुलाकात करने और सत्ता हस्तांतरण के प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय समन्वय परिषद का गठन किया है। इस कमेटी में अब्दुल्ला गुलबुद्दीन और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अहम सदस्य होंगे।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक वीडियो फेसबुक पर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि ये निर्णय अराजकता को रोकने और शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए लिया गया है। हामिद करजई ने अपने प्रशंसकों से ये भी कहा कि वो काबुल में ही रहेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन काबुल में तालिबान के घुसते ही खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने वतन छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ताजिकिस्तान में शरण ली। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, हमारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि दोनों ताजिकिस्तान चले गए। उनके साथ साथ हमदुल्ला मोहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो भी उनके साथ ही गए हैं। जब अफगानिस्तान में उनके देश छोड़कर भागने की खबर फैली और चारों तरफ से किरकिरी होने लगी तो अशरफ गनी ने फेसबुक पर बयान जारी करके सफाई दी और कहा, तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल और काबुल वासियों पर हमले कर देता, जिससे 60 लाख की आबादी वाले शहर काबुल पर भयंकर मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति आ जाती। ऐसे में खून की बाढ़ आ जाती, जिसे रोकने के लिए मैंने देश से जाने का फैसला किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से सिर्फ गनी और यहाँ की आवाम ही दहशत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज सुबह इसी सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। जी मीडिया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और इस बीच काबुल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आता है। पता चला है कि ये फायरिंग अमेरिकी सैनिकों ने की है। वीडियो में कथित रूप से देखा और सुना जा सकता है कि अमेरिकी सेना कई मिनट तक अफगानियों की भीड़ को कम करने के लिए हवा में फायरिंग कर रही مردم داخل شدن. خلاصه با فیدا با کمربند دوم نره. तालिबान की नाटो सेना को चेतावनी, विदेशी सेना अफगानिस्तान छोड़ दे। तालिबान ने ये देखिए चेतावनी दी है कि जो विदेशी सेनाएं हैं वो अफगानिस्तान छोड़ दें, सरकार के पुनर्गठन शुरू होने से पहले देश छोड़े। ये कहना जल्दबाजी होगी कि हम शासन कैसे संभालेंगे, हम शांति के लिए काम करेंगे, हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो तालिबान ये बड़ा ऐलान कर रहा है, इसे जंगी ऐलान भी हम कह सकते हैं, यानी कि कोई भी दूसरे देश की सेना अगर मदद के लिए आती है तो उस पर भी ऐसे ही ये लोग कार्रवाई करेंगे, यानी कि फायरिंग कर सकते हैं। डर दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़ दें, सरकार के पुनर्गठन शुरू होने से पहले देश छोड़ें, यानी कि अब ये तय समझिए आप कि तालिबान अपनी एक सरकार शुरू करने जा रहे हैं, पुनर्गठन की बात कह रहे हैं। इससे बाद उन्होंने कहा है कि कहना जल्दबाजी होगा कि हम शासन कैसे संभालेंगे, हम शांति के लिए काम करेंगे, हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, लोग डर में है, दहशत में है, काबुल में लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। सवाल है कि हथियारों के बल पर, डर के बल पर, दहशत के बिना पर किसी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है? काबुल से दिल्ली पहुंचे एयर इंडिया के विमान से 129 यात्री भारत लौटे, जिसमें कई अफगानी नागरिक भी मौजूद थे। कुछ ने भविष्य को लेकर चिंता जताई तो कुछ अभी के तालिबान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार तालिबान पहले जैसी हिंसा नहीं करेगा। अफगानिस्तान में पल पल हालात बदल रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसने के साथ ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बड़ी संख्या में डरी हुई भीड़ काबुल एयरपोर्ट पहुंच गई, जिनमें से 129 लोगों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने वहां के हालात बताए। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे अफगानी नागरिकों ने कई तरह की आशंका जताई। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, अफगानिस्तान में सभी डरे हुए हैं और उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता है। उन्हें कुछ नहीं पता कल क्या होगा।
I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. And then the situation in the city was not very safe because Taliban, like when we left, Taliban had already entered the city. एयर इंडिया की उड़ान से दिल्ली पहुंचने पर अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जमील करजई ने कहा कि काबुल के एयर स्पेस को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। Till 4 o'clock, our airspace was, it was captured by America due to the deploy of their 8,000 new, forces in Kabul. So after 4 o'clock, so all the flights, now it is a normal. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार रिजवानुल्लाह अहमदजई भी काबुल से दिल्ली पहुंचे। उन्हें उम्मीद है कि इस बार का तालिबान बदला हुआ है और वो इस बार हिंसा का सहारा नहीं लेगा, महिलाओं को परेशान भी नहीं करेगा। इसी दफा जो तालिबान आया हुआ है उसने वादा भी किया, हमने भी देखा है, इंशाल्लाह औरत को और दूसरे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि तालिबान को मान्यता देने न देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ समय बाद जब तालिबान सरकार में आ जाएंगे, उन्हें असलियत पता चलेगी, जब भूखे लोग मर रहे होंगे, तब वो भी जाएंगे यूनाइटेड नेशंस पे, ब्रिटेन पे, अमेरिका पे, भारत पे कि हमें एड दो। वो बात आज से 3 महीने बाद की है, पर आज की तारीख में अगर आप तालिबान को कहो कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? ये लोग तो ऑलरेडी मिनिमम टू मिनिमम पे जी रहे हैं। फिलहाल हालात बिगड़ने की आशंका ही ज्यादा है, जिसके चलते अफगानिस्तान समेत दुनिया के वे सभी नागरिक जल्द से जल्द अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं। जी मीडिया, दिल्ली।